सकते हैं कि मुझे क्या क्या मिला है, कि मेरी बहन क्या, मतलब मेरा भाई क्या क्या लाया है। और लास्ट में अपने भाई की फ़ोटो भी मैं आपको शेयर कर दूँगी कि मैंने अभी तक अपने भाई से आपको नहीं मिलवाया मेरा भाई कौन है। ये देखिए, ये रही मेरी करवा की शॉपिंग। ये गिफ्ट मेरे भाई की तरफ से मेरे लिए है। और ये देखिए, अच्छी लग रही ना, बहुत प्यारी लग रही है। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कैसी लग रही है। ये बहुत प्यारी साड़ी लग रही है। ये देखिए बॉर्डर कितना सुंदर है। ये देखिए कैसी लग रही प्लीज। और इसके चलिए मैं कैटलॉग दिखाती हूँ, बस समझ नहीं आएगी। ये देखिए, ये साड़ी ऐसी है। ये देखिए, और इसका ब्लाउज पीस अलग से है। और ये सारा सामान एक भाई की तरफ से अपनी बहन के लिए है, तो भाई को भी मिलाऊंगी। लेकिन पहले इसका सामान देख लीजिए, भाई कौन है उसको तो मैं बाद में दिखाती रहूँगी आपको, क्योंकि मैंने कहा अभी मॉर्निंग का टाइम मैंने पूजा की, मैंने चलिए आपको शेयर कर लेते हैं क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। और ये ब्लॉग मैं आपको शाम को दे दूँगी। अभी मुझे ये देखिए नेल पेंट है ना, कितना प्यारा कलर। और ये मेहंदी, और ये आलता, और ये बिंदी के पत्ते, और ये सिंदूर। ऐसे सामान भाभी के लिए भी है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। मैं अपना दिखा रही हूँ, मैं किसी का क्यों दिखाऊं। भाभी का भी सामान है। साड़ी तो मेरे भाई ने दी, लेकिन ये जो सामान ये सब है, ये सब भाभी के पास भी ऐसे सामान है। और इसके अलावा मिठाई आपको क्या दिखाऊं, वो तो पूजा में दिखा दूंगी। चूरे, चावल, खीले, जो और सब होता है वो सब सारा सामान है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका आशीर्वाद है, उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं होता है। जब उनका आशीर्वाद मिल गया तो फिर ये सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती है। बस उनका प्यार रहे, आशीर्वाद रहे, अपनापन रहे, बस इतने ही इंसान की ज़िंदगी में मायने रखता है। और सामान क्या है, ये तो रिश्ते हैं, निभाने हैं। आज मेरी मम्मी ने दिया है, कल मेरी मम्मी लोग आई थी, मेरे भाई ने मुझे दिया है, आज मैं अपनी नंद के घर जा रही हूँ दीदी को देने के लिए। तो ये तो रीति रिवाज चलते रहते हैं हम लोग की लाइफ में। मन सबसे बड़ा बस एक ही रीति रिवाज होता है कि आपस में प्रेम होना चाहिए और प्यार रहना चाहिए। और हाँ, मैंने अभी गुड मॉर्निंग भी नहीं आपको विश किया। गुड मॉर्निंग। और अभी मॉर्निंग के, आपको वॉइस दिखी नहीं दिखी, मैं दिखाती हूँ, नहीं दिख रही है, चलो सॉरी। अभी मॉर्निंग के 7:15 बज रहे, मैंने पूजा किया तो मैंने चलो मैं आप लोगों के साथ सामान शेयर कर दूँ, क्योंकि फिर मैं इधर उधर चली जाऊँगी तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा। और शाम को फिर मेहंदी लगानी है। और सारी सुहागिनों सबकी लाइफ का ये सबसे खास दिन होता है। कहते ना, ये त्यौहार हम औरतों के लिए, होली दिवाली हर त्यौहार से बढ़ के होता है। इस त्यौहार की खुशी ही अलग होती है। बीमार इंसान, मैं तो कल तक बीमार थी और आज भी बीमार हूँ, आवाज़ सबको पता चल रहा है, लेकिन इस त्यौहार को नाम से ही चेहरे पर रौनक आ जाती है। फिर करने में क्या मज़ा आता है तो करने वाले को ही पता चलता है कि करने में कितना मज़ा आता है इसको। और कल का मैं आपको ब्लॉग दूँगी। मैंने कल व्रत में क्या क्या किया। व्रत में कुछ करना नहीं होता है, बस दिन भर खाना बनाना होता है, वो चलता रहता है। और शाम को हमने पूजा की कैसे की। और मेरे घर में सिर्फ मेरी मतलब पापा जी नहीं है, तो फिर अम्मा पूजा नहीं करती है, पर मैं और मेरी भाभी दोनों को, हम लोग दोनों साथ में पूजा करते हैं। वो भी मैं कल आपको शेयर करूँगी कैसे उन्होंने क्या पूजा की, हमारे कैसे होता है पूजा करने का, वो भी बताऊँगी। और चलिए, ये तो काम हो गया है। मैंने आपको सामान भी दिखा दिया। भाभी का सामान मैंने नहीं दिखाया कि भाभी का सामान भाभी खुद ही, किसी को नहीं शेयर करना। और अभी मैं दीदी घर जाऊँगी, मैं हो सकेगा तो मैं वहाँ का भी उन लोगों से मिलवाऊँगी आपको, अपनी नंद लोगों से भी। और अब जा रही हूँ मैं किचन में, भाभी को दूध बॉटल करना, उसके बाद दूध बॉयल करना,
फिर चाय बनाना, उसके बाद खाना बनाना। खाने में कुछ नहीं, दाल बनाऊंगी आज क्योंकि बहुत दिन से मैं दाल खाई नहीं, मैं दाल खाने का मन कर रहा है। और कद्दू की सब्जी, चावल, रोटी, इतना बना के फटाफट बना के मैं निकलती हूँ। मेरी दीदी के पास जाना है क्योंकि 10 बजे तक, उसके बाद मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है अपने काम से, बैंक के लिए, वो निकल जाएंगे। फिर दिन भर हम लोग के पास भी तो काम है, कुछ तैयारी करनी, कुछ तैयार श्यार होना है। चलिए मैं दिन भर क्या करूँगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, बाय बाय। और ये रही मेरे भाइयों की फ़ोटो, आप लोग भी मिल लीजिए मेरे भाइयों से, यही मेरे भाई लोग हैं। और ये देखिए हम बहनों का प्यार, और भाई के साथ, यही मेरा भाई, यही मुझे अभी तक बिना भाई के होके भी भाई की कमी नहीं महसूस करने दे हो रहा है। सबको भगवान लाइफ में ऐसा ही भाई दें। चलिए कीजिए। और मेरी इच्छा भी है कि मुझे हर जन्म में ऐसा ही भाई मिले। और मुझे अभी तक किसी चीज़ का अफसोस नहीं मेरे पास क्या है क्या नहीं है, पर हाँ जहाँ जहाँ मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी वहाँ वहाँ इसने मेरा हमेशा साथ दिया है हाथ पकड़ के। तो मुझे कोई भी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा कोई अपना भाई, सगा भाई नहीं। मेरी बहनों में ही बहुत प्यार है, और मेरा बहन ही मेरा भाई है, मेरा सब कुछ संसार है। चलिए ठीक है फिर। देखिए कद्दू कद्दू बनाने जा रही थी तो पूरा कद्दू था ये, तो अभी मैं अपने नीचे देवर है उनसे कटवा के लेके आई हूँ। ये कद्दू बनाने जा रही हूँ, ये खेत का कद्दू है, देखिए कितना हरा भरा है। आवाज़ को नोट करिएगा क्योंकि गला कह दे कि दूध बॉयल गलती मैंने है, और बाबा की बॉटल बॉयल हो चुकी है। चलिए रेसिपी को शेयर करना है, बस बाबा रूटीन शेयर कर दे रही हूँ, यही मॉर्निंग काम कर रही हूँ। और चलिए मैं मिलती हूँ बाद में आपको अच्छे से ब्लॉग थोड़ी देर में। चलिए हम तैयार हो गए हैं और जा रहे हैं दीदी घर, और 10 बज गए हैं। चलिए रास्ते में, और बच्चे नहीं जा रहे हैं, हम ही दोनों लोग जा रहे हैं बाइक से क्योंकि बहुत ट्रैफिक होता है तो गाड़ी से जा रहे हैं, इसलिए बच्चों को लेके नहीं जा रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं दीदी घर पे। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग। और मैंने बताया था उस समय जब मैं दीदी घर जा रही थी, तो मैं दीदी घर गई थी, उनको मैं करवा दे आई। और प्लीज़ मैं उनसे मिलवा नहीं पाई क्योंकि हर समय हर इंसान ऐसे नहीं होता कि इसको मैं कैमरे में दिखा पाऊँ। तो और मैंने अभी भी मैंने क्या क्या शॉपिंग की मैं आपको और भी दिखा देती जो मैंने खुद से की है। और रही बात, मैंने अपने लिए भी की थी, भाभी के लिए भी की थी, लेकिन भाभी का सामान मैंने भाभी को दे दिया। हमारे उसको दिया था बैनर कहते उसको है, तो मैंने दे दिया है। और उसको मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, किसी को देख के सामान शेयर करना अच्छा नहीं लगता है, और उनको लगेगा तो खुद ही शेयर करेंगे, पर मैंने उनका सामान नहीं दिखाया। तो मैं अब दिखाती हूँ मैं अपने लिए क्या क्या लेके आई हूँ। देखिए पहले तो ये लेके आई हूँ, अच्छी लग रहा है, सुंदर लग रही है ना, ये चलने लेके आई हूँ। तो ये लेके आई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई हूँ, थोड़ा बहुत ही लेके आई हूँ। और ये देखिए कड़े लेके आई हूँ अपने लिए, ये देखिए। और एक ये लेके आई हूँ, ये मेरी नोज जो नोज रिंग होती है बड़ी वाली, उसमें मेरी पड़ी थी तो पता नहीं कैसे टूट गई, तो उसके लिए मुझे दूसरी बनवानी है, पर लेकिन टेम्परेरी तब तो यूज़ के लिए मैं ये ले आई हूँ। अब देखते हैं पहन के, मैंने कभी पहना नहीं कैसी लगती है, और जब मैं पहनूँगी तो आप लोग को दिख ही जाएगा कैसी लगी। और छोटा ही मोटा सामान है, थोड़ा टिप टॉप करने एवरूद का वो लेके आई हूँ। नेल पेंट एक और ले आई, प्लेचर, लिप लाइनर, और एक ये नेल पॉलिश, नेल पेंट देखिए, ये रेड कलर की ब्लडी रेड है ये। और इसमें चूड़ियाँ हैं, ये देखिए ग्रीन है, ये देखिए, और ये रेड है, और ये गोल्डन है। अब इन्हीं को मैं मिक्स करके पहनूंगी क्योंकि मुझे प्लेन थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। देखिए और एक डिब्बी और लेके आई थी, और ये सिंदूर, बाकी बस ये सामान लेके आई थी। और आज तो मेहंदी वाली रात है तो शाम को मुझे मेहंदी भी लगानी है, तो मैंने मेहंदी मेरे घर के बगल में रखी है,
भावना, मैंने उससे बोल रखा है वो आएगी रात में लगाने के लिए मेरी मेहंदी और भाभी की मेहंदी, तो मैं उससे और ये देखिए चूड़ियाँ हो रहा है। और यही रही मेरी शॉपिंग, थोड़ी बहुत, ज़्यादा कुछ नहीं किया। और शॉपिंग क्या, और रही बात मेकअप की बात और फेशियल की बात, जो भी करता है तो आप जानते हैं कि मैं मेकअप करती ही नहीं हूँ कुछ भी, मेरे फेस में कभी आपको मेकअप नज़र ही नहीं आता, लेकिन हाँ कभी कभी कर लेती हूँ। और कल की रात तो स्पेशल है तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत करूँगी। हाँ एक चीज़ मैं ऑनलाइन में भी आपको दिखाती हूँ ला के। और एक ये लाई हूँ फेस पाउडर कॉम्पैक्ट, ये वाला काफ़ी अच्छा है ये, और बहुत प्यारा सा, ये देखिए इसमें आई शेडो भी है और साथ में ये देखिए इसमें कॉम्पैक्ट भी है। ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ इसलिए ज़्यादा मैं एक ये लेके आई हूँ, और एक बिंदी का पत्ता, और ये देखिए, और ये 925 लैक्मे की फाउंडेशन, या जो भी बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, मैट वेयर लिक्विड फाउंडेशन, आप फाउंडेशन भी बोलते हैं। और एक ये फाउंडेशन लेके आई हूँ, करवा है तो रेड लिपस्टिक तो बनती है, एक ये रेड लिपस्टिक, और एक चेहरे की मालिश करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर, इतना सामान लेके आई हूँ। और हाँ मेरे चेहरे पर मैं कभी मेकअप नहीं करती, लेकिन हाँ कभी कभी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कसम खाई मेकअप करने की नहीं करती हूँ, करती हूँ पर बहुत कम, और मुझे ज़्यादा मेकअप करना भी नहीं आता कि मैं आपको कुछ दिखा सकूँ कि हाँ मेकअप कैसे करते हैं। और रही बात, हाँ लोग पूछते कि फेशियल या क्लीनिंग, तो मैं कुछ ऐसा कुछ नहीं करती, फेस पे लगाती हूँ। एक चीज़ लगाती हूँ जो मैं आपको बता दे रही हूँ, शायद आपके किसी काम की हो, और बहुत लोगों को भी आता भी हो सकता, बहुत लोगों को नहीं पता हो। तो जो कॉफ़ी आती है, कॉफ़ी पाउच ब्रू की, या हाँ ब्रू की ही यूज करती हूँ मैं, जो 1 रुपये 2 रुपये वाला पाउच था, उस पाउच में थोड़ा सा हनी मिला के चेहरे पे हल्की सी मसाज करके 10-15 मिनट ड्रॉप छोड़ दीजिए, उसके बाद नॉर्मल पानी से धुल लीजिए, चेहरे में ऑटोमेटिक ग्लो आता है। ये मेरी भाषा में है, जैसे कि मैं करती हूँ। तो आज रात में मैं यही करने वाली हूँ, बस कॉफ़ी पाउडर में थोड़ा सा हनी मिलाऊंगी और चेहरे को क्लीन कर लूँगी। और सबसे अच्छा ग्लो बताऊँ मैं किससे आता है, चावल के आटे से। चावल के आटे से मुँह धुलने से बहुत ग्लो, इस समय मैं नहीं कर पा रही हूँ, चावल का आटा मेरे पास मुझे नहीं मिल पा रहा, लेकिन मैं चावल के आटे से मुँह धुल लेती हूँ। तो जो आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। फ़िलहाल तो मैं रात में कॉफ़ी से ही करूँगी फेशियल, कॉफ़ी और हनी डाल के कर लूँगी। बाकी मैंने पाउच दिखाया, ये कल के लिए तुरंत काम करने के लिए है ये। और बाकी खुशी में तो वैसे भी चेहरे पे अपना रौनक आती है, जब आप दिल से खुश हो, कुछ करना चाहो तो ऑटोमेटिक ही खुशी चेहरे पे आ ही जाती है। और ग्लो तो किसी भी मेकअप से ग्लो नहीं आता, मेरा तो मानना यही है। अगर इंसान दिल से खुश है तो चेहरा अपने आप चमकते रहता है। तो कल के दिन तो किसी को किसी मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ती, इंसान अपने आप चमकता रहता है। चलिए फिर मिलते हैं शाम को जब मेहंदी लगाते हैं। ओके बाय बाय। और आप लोगों के लिए हैप्पी करवा चौथ, और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और देखिए मेहंदी वाली रात आ गई है और मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। देखिए भावना है वो मेहंदी लगा रही है आराम से मेरे बैठ के, तो वही मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। और आज तो सभी लोग मेहंदी लगवा रहे होंगे क्योंकि स्पेशल दिन है हम लोगों का, तो मेहंदी लगाना तो बनता ही है, सजना संवरना तो बनता ही है। आज पति से फुल सेवा करानी पड़ेगी। और ये भावना लगा रही है, भावना मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है, इसकी मेहंदी बहुत अच्छी थी, मैं हमेशा इसी से मेहंदी लगवाती हूँ। और इसकी मेहंदी सबको पसंद आती है, बहुत सबको लगाती मेहंदी है ये। और आप लोग को वेरी वेरी हैप्पी करवा चौथ, और सबकी लाइफ में ये दिन बार बार आए और हर साल आए, मेरी इस भगवान से यही प्रार्थना है। और सब लोग इस त्यौहार को एंजॉय कर पाए, क्योंकि ये हम लोग की लाइफ का सबसे अच्छा त्यौहार होता है। और मेरी मेहंदी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने करवा चौथ की कैसे पूजा की, क्या क्या किया। और आज तो मेहंदी लग गई है, और फिर मैं कल दिखाऊंगी कल हमारे घर में क्या क्या होता है। और सबसे अच्छा त्यौहार लगता है, सारी सुहागनों का सबसे लाइफ में सबसे अच्छा त्यौहार। देखिए मेरी मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है, आप लोग प्लीज़ 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 बताइएगा। और मैं आप लोगों को फिर से एक बार हैप्पी करवा चौथ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ओके बाय बाय, थैंक यू।